खुसूसी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का मशरूत फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने 5-1 की अक्सरियत से महफूज फैसला सुना दिया। कहा 9 मई के वाकयात में जेर हिरासत मुल्जिमान का ट्रायल जारी रहेगा। खुसूसी अदालतें ट्रायल मुकम्मल होने पर हतमी फैसला नहीं सुनाएंगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने 5 जजेस के फैसले से इख्तलाफ किया। हुक्म इम्तना की भी मुखालफत। जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स में कहा सेक्शन 21D कलअदम होने के बाद दहशतगर्दों का ट्रायल कहां होगा। जिन्होंने कल 23 जवान शहीद किए, उनका ट्रायल अब किस कानून के तहत होगा। केस की मजीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आए। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इस्तिगासा की शहादत तलब। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल फर्द जुर्म पढ़कर सुनाए। कल से केस का ट्रायल शुरू होगा। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। साइफर केस का ट्रायल इन कैमरा होगा या नहीं, अहम फैसला कल होगा। FIA के ट्रायल इन कैमरा करने की दरखास्त दायर। खुसूसी अदालत के जज ने फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। तोशाखाना नैब तहकीकात केस में साबिक चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत खारिज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुनाया। नैब ने तोशाखाना केस में भी सरबरा PTI की गिरफ्तारी डाल दी। कहा बादियो नजर में तोशाखाना तहफ़ वसूली में बेकायदगियां हुई। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत। साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। 19 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त पर 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। फुल बेंच 18 दिसंबर को समाअत करेगा। दुबई में अक़वामी मुत्तहिदा की आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP28 में मादनी ईंधन का इस्तेमाल कम करने पर इत्तफाक। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का मंसूबा रिचार्ज पाकिस्तान पेश कर दिया। 30 नवंबर से शुरू होने वाली कॉन्फ्रेंस में 200 के करीब मुमालिक शरीक हुए। गैर शरई निकाह केस में खावर मानिका की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। बुशरा बीबी इस्लामाबाद की मकामी अदालत में जाती हैसियत में तलब। बानी PTI और बुशरा बीबी गैर शरई निकाह केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मैंने क्या बिगाड़ा था, मुझे क्यों निकाला के बाद नवाज शरीफ ने एक और सवाल का जवाब मांग लिया। कहा हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, सिसिलियन माफिया कहाँ गया। मैंने कभी किसी के खिलाफ साजिश नहीं की, सिर्फ काम किया। हमारे खिलाफ फैसलों की सजा अवाम ने भुगती। इंतकामी जज्बे से वापस नहीं आया। जिसने मुल्क के साथ जुल्म किया उसका हिसाब लिया जाना चाहिए। ऐसा ना किया तो मुल्क के साथ जुल्म होता रहेगा। कौम के साथ जुल्म करने वालों को भूल नहीं सकता। 8 फरवरी को मुल्क में सबसे बड़ी अदालत लगेगी, उस दिन फैसला हो जाएगा। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। कायदे आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस तरीके से इंसाफ दिलवाया जाए कि तारीख को दुरुस्त किया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा का शुक्रगुजार हो कि आखिरकार हमें ये मौका दिया जा रहा। और कत्ल का हिसाब मांगना, इंसाफ मांगना हर किसी का आईनी हक है, कानूनी हक है। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट तारीख साज फैसला दे। भुट्टो को इंसाफ दे। जजों को डिक्टेशन देने का दरवाजा बंद कर दिया जाए तो इंसाफ सबको मिल सकता है। बिलावल भुट्टो का पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब। भुट्टो रेफरेंस की समाअत पर चीफ जस्टिस और अदलिया से इजहार तशक्कुर। कहा कत्ल सिर्फ कत्ल होता है और कत्ल पर इंसाफ मांगना हर किसी का आईनी और कानूनी हक है। चाहता हूँ आइंदा किसी मुंतखब वजीर आजम के साथ ऐसा न हो। बिलावल भुट्टो का खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन से भी खिताब। शादी से मुतालिक सवाल पर बिलावल सहाफी से सवाल कर बैठे। कहा शादी मैंने करनी है कि आपने, आपको क्या परेशानी है।
कराची वालों पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। वफाकी हुकूमत की बिजली ₹1.72 महंगी करने की दरखास्त नेपरा में जमा। इजाफा गुज़िश्ता माली साल की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। दरखास्त पर 20 दिसंबर को समाअत होगी। कहीं गैस दस्तयाब तो कहीं नायाब। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में गैस प्रेशर में कमी, घरेलू और कमर्शियल सार्फिन परेशान। शहरी LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। कि जो आज मुल्क की सियासत है, मेरा उससे इत्तेफाक नहीं है। सियासत इक़्तिदार के लिए ज़रूर होती है, लेकिन इक़्तिदार बड़ा इक़्तिदार नहीं होती। जब सियासत का मकसद सिर्फ इक़्तिदार रह जाए, फिर मामला बनता नहीं। मुझे आज इक़्तिदार की सियासत नज़र आती है, इसका हिस्सा मैं नहीं बनना चाहता। ये इलेक्शन कुछ नहीं देंगे। इक़्तिदार की सियासत होती नजर आ रही है, हिस्सा नहीं लूंगा। आज जो मुल्क की सियासत है, इससे मेरा इत्तेफाक नहीं है। ये इलेक्शन कुछ नहीं देंगे, मेरा असूली फैसला है, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ को 5 साल बाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, इनके 5 साल कौन वापस करेगा। जावेद लतीफ ने कहा, हमें 7 साल बाद इंसाफ का चेहरा नजर आया, इंसाफ ना मिला तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। और उसी तारीख को होंगे जिसका तयन इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने किया। नवाज शरीफ केयरटेकर गवर्नमेंट के तो बहरहाल लाडले नहीं हैं। PIA की प्राइवेटाइजेशन जो मेरे वक्त में होगी, केयरटेकर गवर्नमेंट के वक्त में होगी, वो सिर्फ कोर एविएशन की होगी। इंतखाबात में ताखीर नहीं होगी, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान वजीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान अपने खदशात पर सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं। नवाज शरीफ निगरान हुकूमत के लाडले नहीं हैं, उनके साथ सियासी वाबस्तगी जुर्म नहीं। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ समाअत कल होगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI गौहर खान, PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी, पार्टी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब समेत 9 अहदेदारों को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के मामले पर चेयरमैन PTI को नोटिस जारी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, हर सूरत कोशिश करेंगे बल्ले का निशान PTI से ना छीना जाए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का डेरा इस्माइल खान का दौरा। दहशतगर्द हमले में जख्मी होने वालों की अयादत की। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुका है। हमारे नौजवान के जज्बे जवां हैं, जिनके हौसले के लिए मैं गया, उन्हें मुझे हौसला दिया। अस्करी टावर जलाओ घेराव के मुकदमे में पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने हम्माद अजहर, मुराद सईद, अंदलीब अब्बास और अली अमीन गंडापुर समेत 8 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट का ताहयाती नाअहली से मुतालिक तमाम दरखास्तें एक साथ सुनने का फैसला। ताहयात नाअहली मुद्दत से मुतालिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नाअहली मुद्दत के सवाल वाले तमाम केसेस जनवरी में एक साथ मुकर्रर करने की हिदायत। केस ज़ेरे इल्तवा होने को इलेक्शन में ताखीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। PTI समेत तमाम सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, किसी सियासी पार्टी के साथ इम्तियाजी सुलूक ना किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा गया, इम्तियाजी सुलूक पर सियासी पार्टी चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करे। चीफ सेक्रेटरी इम्तियाजी सुलूक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ का 17 दिसंबर को पहला वर्चुअल जलसा मुनक्कद करने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा, जलसा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे होगा। रब के हुक्म से इंशाअल्लाह 8 फरवरी को जीत PTI की होगी। अल अजीजिया रेफरेंस से मुतालिक एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार। नवाज शरीफ की बरियत का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। नवाज शरीफ की दरखास्त मंजूर कर ली। कहा, नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में इल्जामात से बरी करार दिया जाता है।
मशहूर अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट और सेलेना गोमेज की गजा इमदाद के लिए तकरीब में शिरकत। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा भी फलस्तीनियों के लिए डट गए। कहा, लड़कर जूते पहनने की इजाजत लूंगा। जूतों पर तमाम जानें बराबर हैं, आज़ादी सबका हक है, लिखवा लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 1146 पॉइंट्स कमी। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 65,280 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 17 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपए 61 पैसे का हो गया। वफाकी काबीना का इजलास। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मसला कश्मीर पर कोई असर नहीं पड़ता। गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला की पॉलिसी वज़ा करने की मंजूरी। पाकिस्तान की पहली नेशनल स्पेस पॉलिसी की मंजूरी दी। पॉइंट ऑफ सेल की खिलाफ वर्जी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कराची की कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस का एक्शन। यूनिफॉर्म कंपनी की शहर भर में दुकानें सील कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में नकीबुल्ला कत्ल केस में पेशरफ। साबिक एसएसपी मली राव अनवार और दीगर की बरियत के खिलाफ अपीलों की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। अदम शवाहिद की बिना पर राव अनवार समेत 18 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया था। स्वात में नाम नेहाद गैरत के नाम पर खवातीन के कत्ल की शरह में इजाफा। रवा साल 31 खवातीन को गैरत के नाम पर मौत की नींद सुला दिया गया। 2022 में भी 16 खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया था। शहर कायद में बल्दियाती इंतखाबात तो हो गए, हालात नहीं बदले। सोल्जर बाजार और एम ए जिनार रोड पर सूरज का निजाम तबाहाली का शिकार। जहांगीर रोड पर भी सूरज का पानी शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। शनाख्ती कार्ड के हुसूल में मुश्किलात। कराची में नादरा सेंटर के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें। पीने का पानी दस्तयाब है और ना ही कोई सहूलत। शहरियों का शिकवा। निगरान वज़ीर पंजाब का सिविल अस्पताल सियालकोट का दौरा। अस्पताल की ताज़ीन आराइश का ऐलान। कहा, अस्पताल के बुलडोजर पर 21 करोड़ रुपए लागत आएगी। शाहराह फैसल पर गर्ल्स फुटपाथ लॉन की तज़ीन आराइश की हिदायत। चौकंडी कब्रिस्तान के दाखिली रास्ते को खूबसूरत बनाया जाए। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की हिदायत। कहा, कब्रिस्तान के अतराफ दरख्त, पौधे और लाइट्स लगाई जाएं। दाऊद खेल में कम उम्र बच्ची फालिज ज़दा बाप का सहारा बन गई। 7वीं जमात की तालबा कुबरा ने बाप की मदद के लिए तालीम को खैरबाद कहा। सड़क पर पकौड़े फरोख्त करने लगी। जफर हुसैन कहते हैं, ये बेटे से भी बड़ा सहारा है। पंजाब के देही इलाकों में संदूक का रिवाज आज भी बरकरार। जिस्त और स्टील के संदूक जहेज का लाजमी हिस्सा। शहरी इलाकों में संदूक की जगह अलमारियों ने ले ली। सर्दियों में मेवा जहाद मसलन ज़्यादा चलता है, ठीक है, और मूंगफली की डिमांड जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सर्दियों की सौगात है, हर बंदे की ये फेवरेट है। हम सब जब दोस्त शाम को इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं तो एंजॉय करते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं मूंगफली खा के। सर्दियां आते ही खुश्क मेवा जात की मांग में इजाफा। जायका, ग़िज़ाइयत और महफिल की रौनक। झंग की मूंगफली सबकी पसंद। काश्त के बाद मूंगफली को मुख्तलिफ प्रोसेस के बाद गोदाम में पहुंचाया जाता है। पेशावर के तारीखी इस्लामिया कॉलेज में गुले दाऊदी की नुमाइश। हर तरफ रंगों की बहार। गुले दाऊदी की कई इकसाम मौजूद। फूल देखने के लिए तलबा और तालबात की बड़ी तादाद में आमद। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के लिए ड्राफ्ट की तकरीब। शान मसूद कराची किंग्स के कप्तान मुकर्रर। मजमूई तौर पर 22 मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले 485 गैर मुल्की क्रिकेटर्स की भी रजिस्ट्रेशन। ज़का अशरफ कहते हैं, इवेंट कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में होगा।
पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। कप्तान शान मसूद और पैट कमिंस ने पर्थ स्टेडियम में ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच कल से पर्थ में शुरू होगा। टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान के आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद डेब्यू करेंगे। शाहीन आफरीदी कौमी टेस्ट टीम के नायब कप्तान मुकर्रर। I see a lot of potential in this side, a lot of players that can take Pakistan forward, and again for us it's about the bigger picture and playing good cricket and making sure we can compete against the best, and this is the perfect opportunity to do. ऑस्ट्रेलिया में मुतासर कुन अंदाज में खेलने की कोशिश करेंगे। शान मसूद की पर्थ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, ऑस्ट्रेलिया एक बेहतरीन जगह है जहां हम अच्छा खेलकर कामयाबी हासिल करेंगे। हमारे लिए खुद को कंडीशंस के मुताबिक तैयार करना अहम है।